हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है ए बी सी तथा एक्स वाई जेड का एच सी एफ यानी मैस पर क्या होगा। तो मैस पर क्या होता है, यहाँ पर हमें ए बी सी तथा एच एक्स वाई जेड का मैस ज्ञात करना है। तो मैस पर क्या होता है, जो भी राशि दी गई है उसका कॉमन होता है। तो यहाँ पर तो ए बी सी और एक्स वाई जेड इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो कोई भी संख्या यदि कॉमन नहीं होती है तो उसका हमेशा मैस 1 होता है। तो हमारा यहाँ पर एच सी एफ क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1/10, 1/12 तथा 1/8 का एलसीएम क्या होगा या लेस है। तो देखो, बट्टे वाली संख्या हो उसका लेस या मैस ज्ञात करना हो तो यहाँ पर तो हमें देखो लेस ज्ञात करना है। तो लेस ज्ञात करना है तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, एंस का तो आपको लेस ज्ञात करना है और हर का आपको मैस ज्ञात करना है। तो एंस का ऊपर 1 और 1 और 1 का लेस हो जाएगा 1, क्योंकि 1 1 1 है, इनमें एक एक का लेस हमेशा 1 ही होता है। तथा 10 के टुकड़े करो, हर में 2 गुणा 5 और 12 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3 और 8 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा और 2 गुणा। इस प्रकार टुकड़े करते हैं। तो मैस से क्या होता है, जो इन तीनों में जो कॉमन राशि है ना वो हमारा मैस से होता है। तो यहाँ पर 2, 12 में 2, 2, इनमें सिर्फ 2 ही कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 1/10, 1/12 और 1/8 का लेस क्या आएगा, 1/2। हमें यहाँ पर लेस ज्ञात करना है। तो एंस का तो हमें लेस है, नीचे जो हर है उसका हमेशा मैस ज्ञात करते हैं। तो 1/2 हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है √5 की घात, यहाँ पर n दे रखा है, बराबर 5 हो तो n का मान पूछा है। √5 और इसकी घात n बराबर 5 तो n का मान पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन होना तो हमें देखो ये बात ध्यान रखनी है, √x तो यहाँ पर रूट की घात, रूट आधी घात होती है किसी भी संख्या की 1/2। कोई भी क्वेश्चन हो आप देखो √x हो तो ये रूट, इसको मैं x की घात 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 5n है तो इसकी घात में क्या लिख सकता हूँ, 1/2। तो बराबर दे रखा है 5 की पावर 1। अब देखो 5 की n/2 हो जाएगा, पूरा 5 की घात 1। अब याद देखो, यदि बेस समान है तो घात घात के बराबर हो जाता है, ये घातांक का नियम होता है। तो n/2 का मान हो जाएगा 1। तो n बराबर हमारे पास क्या आएगा, 2। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है √7 + √9 √7 - √9 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट √7 + √9 तथा ब्रैकेट √7 - √9 दे रखा है, इसका मान पूछा है। तो यदि इस प्रकार की सुनो, देखो a + b गुणा a - b, ये एक सरल समीकरण होती है। तो इसका आगे फॉर्मूला होगा a² - b²। तो देखो यहाँ पर a + b और a - b के रूप में दे रखा है। तो इसको इस प्रकार a² - b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस का √9 का होल स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर से हट जाएगा तो 7 माइनस का 9 बराबर हमारे पास क्या बचेगा, -2। तो इस क्वेश्चन को इस तरह आपको हल करना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है √36 √64 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ इन दोनों का मान हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए √36, तो इस √36 हमेशा 6 का वर्ग होता है और √64 का मान क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग होता है। तो इनके टुकड़े करो तो 2 गुणा 3 हो जाएगा और 8 के क्या होंगे, 2 गुणा 2। तो एलसीएम लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो जो कॉमन संख्या आती है वो लेते हैं। तो यहाँ 2 आ गई। अब यहाँ पर 2 गुणा 2 में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं, जो कॉमन नहीं है तो इनको भी साथ में ले लेते हैं। 3 गुणा 2 गुणा 2, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 6, 6 का 12, 12 गुणा 24। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। हमारा क्वेश्चन है √214 + √107 + √196 का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हो ना, आपको
दाईं साइड से हल करना पड़ता है। यदि घातांक इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा दाईं साइड से हल करो, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट 196 का वर्गमूल है, तो इसको हल करो तो देखो 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर हमारे पास मान क्या शेष बचेगा 107 प्लस रूट 214। अब वापस देखिए 107 में 14 आप जोड़िए तो ये हो जाएगा 121, है ना, प्लस रूट और हमारे पास यहाँ पर मान क्या बचेगा 214। तो देखो रूट 121 वापस किसका वर्ग होता है 11 का, तो यहाँ पर 11 प्लस 214 मान बचेगा। तो दोनों का हल करेंगे तो क्या बचेगा 200, इनको दोनों को जोड़ दो, 214 प्लस 11 कितना हो जाएगा 225। ये मान किसका होता है हमेशा 15 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको इसको दाईं साइड से हल करना है, वर्ग वाली संख्या ढूंढनी है आपको, बाद में इसको आराम से हल कर देंगे। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है रूट 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर दे रखा 13/12, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे तो हम यदि देखो यहाँ पर 12 का वर्ग 144 दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन हो और इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो डिफरेंस 1 का हो, याद रखना है डिफरेंस 1 का होने से 12 और 13 के बीच में अंतर कितने का 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से निकालने के लिए आपको क्या है ये 13/12 को योग कर देना, 13 + 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को वर्क करके भी आप याद कर सकते हो। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 39 का आधा कितना होगा। 2 की पावर 39 का आधा, तो किसी भी संख्या का आधा ज्ञात करते हैं तो उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 2 की पावर 39 का आधा करने के लिए 2 की घात 39/2, तो 2 की घात 39 गुणा 2 की घात -1, ऊपर लेकर आएंगे 2 की घात +1, तो -1 आधार समानों पर घात में से घात कट जाएगी, तो हमारा आंसर